हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कोड 360 का एक और क्वेश्चन जिसका कि नाम है थ्री सम। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एरे consisting of n integers. Your task is to find all the distinct triplets present in the array which adds up to a given number k. ठीक है, an array is said to have a triplet ARR of I, ARR of J, ARR of K with some K. If there exist three indices I, J and K such that I is not equal to J, J is not equal to K and I is not equal to J, and ARR of I plus ARR of J plus ARR of K is equal to K. तो क्वेश्चन का ओवरऑल जो कहने का जो प्रॉब्लम जो कहना चाह रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कहना चाह रही है वो ये है कि अपने को एरे ARR ऑफ I, ARR ऑफ J और ARR ऑफ K को इक्वल करना है एक इंटीजर K के, जो कि ये लोग खुद दे रहे हैं अपने को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीजर n, एरे और इंटीजर k, ये तीनों अपने को कोड 360 के साइड से मिल रहा है। ठीक है, note, you can return the list of values in any order. For example, if a valid triplet is 1, 2 and minus 3, then minus 2, minus 3, 1, minus 3, 2, 1, मतलब ये कह रहे हैं किसी भी ऑर्डर में अपन दे सकते हैं इनको वापस ट्रिपलेट। ठीक है, द एलिमेंट्स इन द एरे नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब अगर दो एलिमेंट्स सेम भी होंगे तो भी चलेगा इनको। इफ नो सच ट्रिपलेट इज प्रेजेंट इन द एरे, return an empty list and the output printed for such test case will be -1। ठीक है, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। t जो है वो 1 to 50 है, n जो है वो 1 to 10 raised to the power 3 है, ARR ऑफ I जो है वो -10 raised to the power 6 से 10 raised to the power 6 तक है, और जो k की वैल्यू है वो है -10 raised to the power 9 से 10 raised to the power 9। ठीक है यार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किस किस कंपनी में पूछा है? Amazon, Facebook, Intuit, Samsung, Grofers, ThoughtWorks, MathWorks में भी पूछा है, Oracle, Cultfed, Gartner, HCL Technologies, Meesho, Freshworks और डायरेक्टली नाम की एक कंपनी है। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि Amazon में पूछा है, MathWorks में पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपने को ट्रिपलेट निकालना है। एरे अपने पास एक ही है। ठीक है, एरे अपने पास एक ही है। ठीक है, एरे एक ही दिया हुआ है, उसी में से अपने को तीन एलिमेंट्स लेने हैं और उसको उन तीनों को सम करके देना है किसके? के इक्वल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे आई से 0 से n-1 तक। ठीक है, फिर अपन फॉर लूप लगाएंगे i प्लस 1 से, मतलब 0 प्लस 1 फर्स्ट वाली जगह से n-1 तक। फिर एक और फॉर लूप लगाएंगे थर्ड वाले एलिमेंट को लेने के लिए i प्लस 2, मतलब j प्लस 1 से लेकर n-1 तक। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है, सबसे पहला फॉर लूप जो लगेगा वो लगेगा 0 से n-1 तक। ठीक है यार, ये समझ आ गया? उसके बाद जो फॉर लूप लगेगा वो लगेगा 1 से n-1 तक। उसके बाद जो फॉर लूप लगेगा वो लगेगा, वो कहां से लगेगा? वो लगेगा 2 से लेकर n-1 तक। ठीक है यार, एक 0 से लग गया, एक 1 से लग गया और एक 2 से लेकर n-1 तक लगेगा। ठीक है, तो 2 से लेकर n-1 तक एक और लूप लगा दिया। इससे अपने को क्या मिल गया? ARR ऑफ I मिल गया, ARR ऑफ J मिल गया और ARR ऑफ K। I किसे कह रहा हूं मैं? 0 से जो चालू रहा है उस लूप को I से कह देते हैं,
जो 1 से हो रहा है वो हो गया i प्लस 1, तो j इज इक्वल टू i प्लस 1। और ये कहां से हुआ i प्लस 2 j प्लस 1, और इसे क्या कह दिया k इज इक्वल टू j प्लस 1 एंड इज इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है, वहां से लेकर n माइनस 1 तक चलेगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इफ लूप चलेगा। इफ लूप क्या, इफ कंडीशन चेक होगी, इफ ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k इज इक्वल टू k, कैपिटल K। ठीक है, तो ये हुआ, तो फिर अपने को क्या करना है, अपने को रिटर्न करना है, अपने को रिटर्न द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, मतलब ARR ऑफ i, ARR ऑफ j और ARR ऑफ k को रिटर्न करना है। ठीक है यार, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इनको अपन फिर ANS नाम के या किसी भी नाम के वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, और फिर वेक्टर में पुशबैक करके इसमें स्टोर करने के बाद अपन रिटर्न कर देंगे ANS को। ठीक है, ठीक है यार, ANS को रिटर्न करना है। तो ये तो हो गया जो अपन ने सोचा। ठीक है, अब कोड करते हैं। ठीक है, कोड क्या कहता है, कोड में सबसे पहले जो अपन को करना है वो करना है, एक वेक्टर बनाना है S नाम का, पर वो कौन सा होना चाहिए, सेट टाइप का वेक्टर रखेंगे। क्यों रखेंगे सेट टाइप का वेक्टर, वो इसलिए रखेंगे कि यार सेट में डुप्लीकेट नंबर्स बार बार इनपुट नहीं होते, मतलब अगर कोई एक नंबर एक बार चला गया है तो वो वापस नहीं जाता। ठीक है, डुप्लीकेट्स स्टोर नहीं होते हैं सेट में, ये इतना याद रखना। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट वेक्टर, अरे यार कॉमा आ गया क्या, ऑफ वेक्टर इंट। ठीक है, और फिर ये कैसा बनाना है, एस नाम देना है इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना एक एस नाम का एक वेक्टर बन गया सेट टाइप का। ठीक है, अब फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसको अपन कर्ली ब्रैकेट्स में लगाएंगे, फॉर इंट j इक्वल टू आई प्लस 1, ये मैंने देखेगा। ठीक है, इंट j इक्वल टू आई प्लस 1, सेमीकोलन लगा दिया, j लेस देन n, j लेस देन n, सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, एक और फॉर लूप लगाएंगे, इंट k इज इक्वल टू j प्लस 1, k लेस देन n और k प्लस प्लस, k लेस देन n, k प्लस 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 प्लस। ठीक है यार, तो अपन ने तीनों लूप तो लगा दिए। अब इसके अंदर अपने को क्या करना था, इसके अंदर अपने को इफ स्टेटमेंट से कंडीशन चेक करानी थी। ठीक है, तो इसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर लिखेंगे इफ, कंडीशन चेक कराने के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे ARR ऑफ आई, ये यहीं से कॉपी कर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, यही करना था अपने को। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ फॉलो भी तो होगा। क्या फॉलो होगा, सबसे पहले अपन एक वेक्टर बनाएंगे टेम्प नाम का, जिसमें अपन स्टोर कराएंगे, अगर ये फॉलो हो गया है तो फिर स्टोर कराना है अपने को ARR ऑफ आई, ARR ऑफ j और ARR ऑफ k को। तो अपन वेक्टर
फिर अपन ने इंटीजर टाइप का लिया, फिर क्या नाम से लिया, टेम्प नाम से, विच इज इक्वल टू ARR ऑफ I, कॉमा ARR ऑफ J, कॉमा ARR ऑफ K। ठीक है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अपन जब ARR ऑफ K लिख रहे हैं तब K स्मॉल है, और जब सम चेक कर रहे हैं तब K कैपिटल है। ठीक है यार, इतना समझ आ गया। फिर अपने को इसे सॉर्ट भी करना है, अपन सॉर्ट करके देते हैं, टेम्प को अपन सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कैसे करते हैं सॉर्ट, उस वेक्टर का जो नाम होगा डॉट बिगिन, कॉमा वेक्टर का नाम डॉट एंड, और बिगिन और एंड पे अपने को लगाना है स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है यार, तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइब्रेरी को यूज करके अपन सॉर्टिंग करते रहे, लाइब्रेरी के अंदर सॉर्ट फंक्शन प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, अब अपने को ये जो टेम्प वाली चीज सॉर्ट हो गई है, इसको अपने को पुश करना है एस में, मतलब इसमें इंसर्ट करना है सेम टू सेम। तो अपन क्या लिखेंगे, एस में इंसर्ट करना है तो एस डॉट इंसर्ट, एस डॉट इंसर्ट लिख दिया, किस में से इंसर्ट करना है, टेम्प में से, तो ब्रैकेट्स में लिख दिया टेम्प। ठीक है, अच्छा सेमीकोलन लगा देते हैं, अपन ने सेमीकोलन कहीं नहीं लगाए हैं। ठीक है यार, यहाँ पे भी लग गया सेमीकोलन। ठीक है, और ऊपर अपन ने लगाया हुआ है। ठीक है यार, तो इंसर्ट भी हो गया। अब अपने को फॉर लूप जहां खत्म हो रहा है, मतलब इस जगह के बाद अपने को क्या करना है, वेक्टर का जो ANS वाली चीज है, आंसर देना है अपने को एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड को अपन को ANS में लगाना है। ANS में मतलब सबसे पहले ANS बनाना है, ANS के अंदर एस डॉट बिगिन से एस डॉट एंड को सॉर्ट करना है और फिर उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लिख रहे हैं वेक्टर वेक्टर इंट। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये वेक्टर बन गया ANS का, ये ANS ये बन गया वेक्टर। इसमें क्या करना है अपने को, एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड ये इंसर्ट करना है, एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड, ये इंसर्ट हो जाएगा पूरा एस ANS के अंदर। ठीक है यार, ये अपने लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रिटर्न कर देंगे ANS को, रिटर्न ANS। ठीक है, तो ये कोड अपन ने लिख लिया है, एक बार कोड वापस समझेंगे अपन। सबसे पहले जो चीज की है, सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है वो है कोड 360 के साइड से, उसमें ARR एरे बनाया हुआ है, इंटीजर n लिया हुआ है और इंटीजर k लिया हुआ है, जिसके कि अपने को सम इक्वल करना है। ठीक है यार, फिर अपन ने एक सेट नाम की चीज बनाई है, सेट नाम का सेट क्रिएट किया है टू स्टोर यूनिक ट्रिपलेट्स। ठीक है, तीनों ट्रिपलेट यूनिकली स्टोर होने चाहिए, कोई किसी का भी डुप्लीकेट होना नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद अपन ने फर्स्ट लूप लगाया, किस लिए, ताकि वो चूज कर पाए अपना फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट से अपन नेक्स्ट एलिमेंट जो बचे हुए हैं उसके अलावा उससे शुरू किया है अपने j इक्वल टू i+1, वो एक और फॉर लूप लगाया ताकि सेकंड एलिमेंट ले पाए। उसके बाद इन दोनों को छोड़ के जो बचा हुआ एरे है उसमें इंट k इक्वल टू j+1 कर दिया ताकि स्टार्टिंग के दोनों छूट जाए, और बाकी दोनों में बाकी का जो एरे है उसमें से ये थर्ड एलिमेंट ले पाए। ठीक है, तो फर्स्ट लूप से फर्स्ट एलिमेंट आएगा ARR ऑफ i, सेकेंड लूप से सेकेंड एलिमेंट आएगा ARR ऑफ j, थर्ड लूप से थर्ड एलिमेंट आएगा ARR ऑफ k। ठीक है यार, फिर अपन ने इफ स्टेटमेंट लगाया है थर्ड लूप के अंदर ही। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी है ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k इज इक्वल टू k।
तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट वो किसके इक्वल होना चाहिए, के। अगर वो के इक्वल है तो फिर अपन ने लूप के अंदर गए, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर गए, उसके अंदर अपन ने टेम्पररी ट्रिपलेट स्टोर करने के लिए बनाया है वेक्टर, ठीक है, क्रिएट्स अ टेम्पररी ट्रिपलेट, ठीक है। इतना ही सोचना है कि यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेक्टर बना है और उसमें स्टोर किया है अपन ने टेम्पररीली ARR ऑफ i को, ARR ऑफ j को और ARR ऑफ k को, ठीक है। फिर अपन ने लिखा है सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन और सॉर्ट टेम्प डॉट एंड। ये अपन ने क्यों लिखा है, मान लो ट्रिपलेट मिला है 3 1 2, तो आफ्टर सॉर्टिंग वो क्या होगा 1 2 एंड 3। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि अपन डुप्लीकेट से स्टोर नहीं कर रहे, उसके लिए अपन ने ये चीज लिखी ताकि सॉर्ट हो जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कोई भी डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने s डॉट इंसर्ट टेम्प किया है। अगर जैसे मान लो ऊपर अपन ने सेट s जो बनाया है वो सेट में बनाया है, ठीक है, सेट में क्रिएट किया है s जो वेरिएबल है, उसमें इंसर्ट होगा जब टेम्प, तो वो जब इंसर्ट होगा तो अगर मान लो इसकी 3 कॉपीज बन गई, इसमें सॉर्ट करने के बाद 3 कॉपीज बन गई सेम चीज की, तो s डॉट इंसर्ट टेम्प में वो सिंगल जाएगी। इसके लिए अपन ने सॉर्ट किया, सॉर्ट से हो तो सॉर्टिंग ही रही है, लेकिन s डॉट इंसर्ट में जाते हुए वो सॉर्टिंग से क्या हो रहा है, सिंगल हो जा रहा है। जैसे मान लो सॉर्ट के बाद अपने को मिला 1 2 3 का एरे, फिर एक और मिला 1 2 3 का एरे, एक और मिला 1 2 3 का एरे। सॉर्ट से पहले वो क्या होगा 1 2 3 2 3 1 3 2 1 ऐसे 3 एरे होंगे, उसको सॉर्ट किया तो सॉर्ट के बाद तीनों क्या हो गए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। जब अपन सेट में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ इकलौता एक सेट की तरह जाएगा, एक वेक्टर की तरह जाएगा, एक ट्रिपलेट बन के जाएगा 1 2 और 3, ठीक है, समझ गए। s डॉट इंसर्ट डॉट टेम्प क्यों किया, उसके बाद अपन ने क्या किया है वेक्टर वेक्टर इंट ans डॉट s डॉट बिगिन और s डॉट एंड। ये क्यों किया है, सेट कन्वर्ट हुआ है वापस इससे वेक्टर में, ठीक है, और ans में स्टोर हुआ है। ans क्या है, वेक्टर है, और सेट जो है उसको अपन ने ans में स्टोर करा है, मतलब सेट से वो वेक्टर बन गया वापस, ठीक है। और फिर अपन ने रिटर्न ans कर दिया, तो रिटर्न लिख दिया है मैंने रिटर्न ans, ठीक है, इससे अपना रिटर्न हो गया। तो ये तो हो गया कोड, ये अपन ने समझा था, ठीक है, ये समझा था वो मैं हटा रहा हूं, ठीक है यार, ठीक है। तो ये कोड हो गया, रन करके देखते हैं, ठीक है। सारे टेस्ट केस अपने पांचों के पांचों टेस्ट केस अपने एकदम करेक्ट आए, ठीक है यार। सबमिट कर दे, सबमिट करते हैं। योर सबमिशन इज टेकिंग टू लॉन्ग टू एग्जीक्यूट, मतलब TLE दिखा दिया। अब इसको एक तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें TLE बताया है, सही बात है। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक ऑप्टिमाइज करना है इसको, जिससे कि ये टाइम लिमिट एक्सीड ना हो, ठीक है। ये आपको खुद करना है, एक मैंने आपको व्यू दे दिया कि इस तरीके से कर सकते हैं। आपको टाइम लिमिट अब ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि इसी में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ हल्का सा आपको कुछ डिफरेंट चीज दिमाग में आए तो वो करनी है। इसको बस टाइम लिमिट एक्सीड होने से बचाना है, ठीक है। तो आपके लिए आज का होमवर्क यही है कि आपको इसका कोड करना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन अमेजॉन ने पूछा है, फेसबुक ने पूछा है, मैथवर्क्स ने पूछा है, सैमसंग ने पूछा है, ऑरेकल ने पूछा है, अच्छी अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, ठीक है। तो आज का आपका यही है होमवर्क कि आपको ये क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करना है और TLE आने से बचाना है, ठीक है यार। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले अमेजिंग सेशन के वक्त, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियोस देखते रहें। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।